अपने आप से एक कमिटमेंट लिया था कि इस अस्पताल से कोई भी जना पैसों के लिए वापस नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने अपने आप कमिटमेंट करके ये निश्चित किया कि हम प्रति वर्ष 33% लोगों को मुफ्त इलाज देंगे। तब से आज तक 2023 आ गया, प्रति वर्ष हम 33% तो करते ही हैं और किसी किसी वर्ष हमारा ये बढ़कर 40% तक पहुंच जाता है। और इसी श्रृंखला में हम मुरादाबाद के छजलेट ब्लॉक के कम से कम 82 गाँवों को अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस फ्री कर चुके हैं, जिसमें हमने एक भी पैसा ना सरकार से लिया है और ना ही पेशेंट से। हम गांव में जाके स्क्रीनिंग करते हैं और जो वहाँ के गरीब लोग होते हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते, उनको हम अपनी ही कम्यूटिंग सिस्टम से लेकर आते हैं। उनका मोतियाबिंद का या जो भी उनको इलाज की ज़रूरत है वो इलाज करा के उनको वापस एक दिन रेस्ट करके गाँव भेजते हैं। इस तरीके से हम 82 गाँवों को WHO से प्रमाणित, इनको अपने आप हम ऑडिटिंग भी नहीं करते हैं। इसके लिए हमने WHO की टीम और ऑपरेशन आईसेट यूनिवर्सल को इंक्लूड किया है। उनके ऑडिट करने के बाद हम 82 गाँवों को अंधता मुक्त घोषित कर चुके हैं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हैं और यहाँ पे युगधारा ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड जो है उसका एक वितरण किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुरादाबाद से आदरणीय शिखा गुप्ता जी हैं, हमारे साथ हैं। ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं और आँखों का इनका जो है अस्पताल है। उसमें ख़ास बात यह है कि जो विकलांग, जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पे मुफ्त में इलाज देती हैं। और उसके बाद अगर वो उनकी रोशनी नहीं आती या किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं तो बाद में कुछ लोगों के लिए ये कोर्स की भी करती हैं, शिक्षा की भी करती हैं। क्या विशेष है, इन्हीं से जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर जी। अब बताइए कैसे आपका क्या ये करती हैं। सन 2009 में मुरादाबाद में स्वर्गीय जगदीश शरण गुप्ता जी, जो कि मेरे ससुर हैं, उनके मृत्यु पर्यंत हम लोगों ने ये सेल गुप्ता नेत्र संस्थान की स्थापना करी थी। और तब अपने आप से मेरे पति राघव गुप्ता जी ने और मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट लिया था कि इस अस्पताल से कोई भी जना पैसों के लिए वापस नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने अपने आप कमिटमेंट करके ये निश्चित किया कि हम प्रति वर्ष 33% लोगों को मुफ्त इलाज देंगे। तब से आज तक 2023 आ गया, प्रति वर्ष हम 33% तो करते ही हैं और किसी किसी वर्ष हमारा ये बढ़कर 40% तक पहुंच जाता है। और इसी श्रृंखला में हम मुरादाबाद के छजलेट ब्लॉक के कम से कम 82 गाँवों को अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस फ्री कर चुके हैं, जिसमें हमने एक भी पैसा ना सरकार से लिया है और ना ही पेशेंट से। हम गांव में जाके स्क्रीनिंग करते हैं और जो वहाँ के गरीब लोग होते हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते, उनको हम अपनी ही कम्यूटिंग सिस्टम से लेकर आते हैं। उनका मोतियाबिंद का या जो भी उनको इलाज की ज़रूरत है वो इलाज करा के उनको वापस एक दिन रेस्ट करके गाँव भेजते हैं। इस तरीके से हम 82 गाँवों को WHO से प्रमाणित, इनको अपने आप हम ऑडिटिंग भी नहीं करते हैं। इसके लिए हमने WHO की टीम और ऑपरेशन आईसेट यूनिवर्सल को इंक्लूड किया है। उनके ऑडिट करने के बाद हम 82 गाँवों को अंधता मुक्त घोषित कर चुके हैं। 100 गाँव हमारे और श्रृंखला में है, जो मैं मानती हूँ कि 6-7 महीने में उसका ऑडिट निपट जाएगा और बहुत जल्द हम ये घोषणा करेंगे कि मुरादाबाद के हम 182 गाँव ब्लाइंड फ्री कर चुके हैं। उसके बाद जो आपका प्रोसेस है वो एजुकेशन, उसके बाद कुछ मुझे अपने नेत्र संस्थान में कुछ लोग ऐसे मिले जो कि मेरे कांटेक्ट में आए, तो मुझे उनका लगा कि उन जैसे लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, उनका कोई इलाज नहीं है, तो उनके परिवार वाले भी उन लोग को साथ नहीं देते। उनके परिवार वाले भी समझते हैं कि ये हमारे ऊपर बोझ है। तो चूँकि मैं रोज़ अपने नेत्र संस्थान को देखती हूँ, जाती हूँ, गाँवों में जाती हूँ, तो मैंने ये महसूस किया कि ये मुझे शुरू करना चाहिए। और मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर
इसको शुरू किया 2019 में, मात्र 7 बच्चों से शुरू किया था। उनको घर से लेकर आती है मेरी गाड़ी, घर छोड़कर आती है, पूरी ट्रेनिंग देती हूँ, क्योंकि मैं एक NGO भी चलाती हूँ जहाँ 300 से अधिक ग्रामीण महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और वो अपने घर का बहुत अच्छी तरीके से भरण पोषण कर रही हैं। तो मैं सबसे बड़ी बात तो ये है मेरी और मेरे संस्था में, कोई भी हम दृष्टिहीन हो या विकलांग हो, उनको हम दृष्टिहीन या विकलांगता से उनको संबोधित नहीं करते हैं। उनको हमने एक नाम दिया है स्नेहवीर, स्नेहवीर, जो कि हमारे NGO का नाम है प्रोजेक्ट स्नेह। तो उनको हम स्नेहवीर के नाम से संबोधित करते हैं। उनको शुरू में मुझे आत्मबल उनका बढ़ाने के लिए मुझे 6 महीने उनके इमोशंस पे, उनके उस पर कार्य करना पड़ा, जिससे कि वो अपने एक घेरे से बाहर निकल पाए और ये समझ पाए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। पूरा 6 महीने मुझे लग गए। जब वो थोड़े से आत्मविश्वास से भर गए, फिर उनको धीरे धीरे मैंने ट्रेनिंग देना शुरू करी। वो आज रैटिन वीविंग में चटाइयाँ बनाते हैं, बहुत खूबसूरत चटाइयाँ बनाते हैं और बहुत फास्ट बनाते हैं। और उन चटाइयों से हम लकड़ी के पिक्चर फ्रेम्स बनवा लेते हैं, ट्रेस बनवा लेते हैं। ये हमारी अपनी क्रिएशन है। और इसके बावजूद मैं अपने गांव की औरतों को एक मैक्रमे आर्ट होती है वो सिखाती हूँ, वो मैं खुद ही शिक्षा देती हूँ। तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं ब्लाइंड बच्चों पे ट्राई करूँ, और आपको विश्वास नहीं होगा कि वो मेरे स्नेहवीरों ने बहुत अच्छी तरीके से उसको सीखा और आज भली भांति सारी नोट्स लगाते हैं। यहाँ ब्लाइंड स्कूल में मेरी एग्जीबिशन भी लगी है, वहाँ उनका प्रोडक्ट भी है गांधी हॉल में। जी, कहाँ पे? ब्लाइंड स्कूल ओबरॉय के पास में जी, वहाँ। और मैंने यहाँ ब्लाइंड स्कूल में भी अपने ट्रेनर्स को भेजा, यहाँ के ब्लाइंड स्कूल के बच्चों को भी ट्रेनिंग देने के लिए। उनको भी रैटिन वीविंग की और सबकी ट्रेनिंग देते हैं। अभी रक्षाबंधन आई थी तो मेरे स्नेहवीरों ने राखियाँ बनाई थी, मैंने अयोध्या रामलला को भेजी थी। अब आजकल दिए बना रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने स्नेहवीरों को भी वो सम्मानजनक जीवन दे सकूं। बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय काम है आपका। और एक तरफ जो देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो एक तरह से लूट का लाइसेंस उनके पास रहता है अगर कहें तो, क्योंकि वो जितना लूट सके उनको मतलब नहीं होता है कि पेशेंट जो है वो गरीब है कि अमीर है। उनको अपने फीस से मतलब होती है, अपने पैसे से मतलब होती है। ऐसे में आपका जो है अपने तरफ से इलाज करना, बिना सरकारी किसी सहायता के करना, और उसमें 30 to 40% डिस्काउंट देना स्पेशल, ये बहुत बड़ी बात है। एक भी पैसा नहीं लेते हैं हम। जो हमारे 33% नॉन पेइंग पेशेंट है, सिंगल पैसा भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री इलाज है उनके लिए, कोई तो पैसा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और हम भी चाहेंगे कि अगर आप मुरादाबाद के आसपास हैं तो आप अगर ऐसे जुड़े हैं तो आप मैडम का सहायता ले सकते हैं और आप संपर्क कर सकते हैं। मैम, इस नए कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई, और एक बार फिर से इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलते चलते आप कोई मैसेज देना चाहेंगी सोशल? मैं इस समाज से यही कहना चाहूँगी कि अगर हम अपने घर से बाहर निकल कर देखें तो हमारा समाज बहुत दीन दुखियों से भरा है और यहाँ कदम कदम पर लोगों को सहायता की ज़रूरत है। अगर हम निस्वार्थ भाव से एक जना एक गरीब की सहायता करें तो शायद मेरे देश में ना गरीबी रहे ना असहायता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।